169 दिन बाद दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो फिर से पटरियों पर दौड़ने लगेगी। आज 7 सितंबर सोमवार को दिल्ली मेट्रो का संचालन जो है शुरू कर दिया गया है और किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने की इजाज़त होगी। सबसे पहले आपको दिखा दें कि मेट्रो में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर लैंडमार्किंग जो की गई है ताकि यात्रियों जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है और यहाँ पर जो भी यात्री मेट्रो में प्रवेश कर रहे हैं सभी ने फेस मास्क लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान वो रख रहे हैं। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनसे वो पूछताछ भी कर रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क गिर गया जी बस स्टैंड पर। गिर गया बस स्टैंड पर। चलिए, मास्क जिन्होंने नहीं लगाया अब उनसे यहाँ पर देखिए मास्क भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। मास्क भी यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक यात्री हमारे सामने अभी उन्होंने मेट्रो में प्रवेश किया है। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनका कारण है कि उनका मास्क कहीं ना कहीं गिर गया, लेकिन जो मास्क लगाकर नहीं आए हैं या फिर जो यात्री मास्क लगाना भूल गए हैं उन्हें मेट्रो की तरफ से मास्क भी दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और जो मेट्रो कर्मचारी है उन्होंने भी फेस मास्क लगाए हुए। देखिए यहाँ पर इन्हें मास्क दिया गया ताकि ये मास्क लगाने के बाद ही मेट्रो में सफ़र कर सके, क्योंकि मास्क लगाना इनके साथ साथ बाकी जो अंदर यात्री सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद जब ये यात्री अंदर मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश कर रहे हैं तब देखिए क्या कुछ प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन लैंड मार्किंग जो आपको फिर मैं दिखाऊंगी कि बेहद ज़रूरी है, इसलिए हर जगह पूरे मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लैंड मार्किंग जो है की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो भी यात्री बैग लेकर आता है या कोई भी उनके पास सामान होता है उसकी पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसको किया जाता है दोनों तरफ से। अगर कोई बैग है तो उसका दोनों तरफ से सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है पूरी तरीके से। और उसी के बाद फिर इन्हें पहले फेस मास्क चेक किया गया, थर्मल स्कैनिंग की गई, सामान को सैनिटाइज किया गया, फिर इनके हाथ को सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और उसके बाद ही ये यात्री अंदर मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे। यानी कि जो भी यात्री मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले उनका फेस मास्क देखा जा रहा है। उसके बाद अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसे DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा ही मास्क दिया जा रहा है। फिर उसके बाद उनके जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद उनके सामान को सैनिटाइजेशन कराया जाता है और उसके बाद अंदर उन्हें प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन वो भी 2 गज़ की दूरी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो लैंड मार्किंग यहाँ पर की गई है उसी को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर यात्री दूरी बनाते हुए यहाँ पर खड़े हैं और उसके बाद अंदर उन्हें प्रवेश करने की इजाज़त दी गई है। आज लंबे अंतराल के बाद 169 दिन बाद दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो का संचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही आपको बता दूं कि समय सीमा भी अब बदल गई है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक दिल्ली मेट्रो चलेगी और उसके बीच का जो समय होगा उसमें दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी। यानी कि जो गुड़गांव से दिल्ली सफ़र करती हैं, दिल्ली से गुड़गांव येलो लाइन पर जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें 7 से लेकर 11 और शाम 4 बजे लेकर 8 बजे के बीच में ही वो मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे। आपको एक बात और मैं बता दूं कि अभी आज से जो मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्री हैं उनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अभी जो 7 सितंबर से सिर्फ और सिर्फ येलो लाइन को चलाने की मंजूरी दी गई है, यानी कि सिर्फ येलो लाइन मेट्रो को ही हरी झंडी दी गई है। जो मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से होते हुए समयपुर बादली के रूट पर चलती है और पूरी तरीके से मेट्रो का जो संचालन है वो 12 सितंबर से कर दिया जाएगा और समय सीमा भी पूरी तरीके से बढ़ा दी जाएगी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक। लेकिन यहाँ पर जो है सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी गई है। सभी पुलिस कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद है उन्होंने भी ग्लव्स पहने हुए हैं, फेस शील्ड उन्होंने लगाई हुई है, मास्क भी लगाया हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ सावधानियाँ बरती जा रही है और मेट्रो के अंदर किस तरीके से तस्वीर को बदला गया है और किन एहतियात को बरतते हुए मेट्रो में सफ़र करने की इजाज़त दिल्ली मेट्रो के द्वारा दी गई है। चलिए पूरी चेकिंग कराने के बाद हम मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाएंगे अंदर की बदली हुई तस्वीर कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो जो फिर से आज 7 सितंबर सोमवार यानी कि 169 दिन बाद फिर से जिस मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है, किस तरीके से नए रंग रूप के साथ दिल्ली मेट्रो शुरू हुई है और यात्री किस तरीके से किन सावधानियों को बरतते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि जो भी यात्री यहाँ पर प्रवेश करेंगे उन सभी ने फेस मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पर जो कर्मचारी तैनात है उन्होंने भी प्रॉपर
जो है ग्लव्स पहने हुए हैं और साथ ही फेस शील्ड उन्होंने लगाई गई है। यहाँ पर सभी यात्री जो है टोकन से नहीं बल्कि स्मार्ट कार्ड का यूज़ करने के बाद वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे। चलिए यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक जी, लंबे समय के बाद मेट्रो में फिर से सफ़र कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत पैसा लग रहा था अब तक कैब में अप डाउन करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। तो अभी स्मार्ट कार्ड आपका इतने महीनों बाद यूज़ होगा तो दोबारा फिर आप रिचार्ज करा रहे हैं? रिचार्ज पेंडिंग पड़ा है, अभी रिचार्ज नहीं हो पाया, बहुत देर से पेंडिंग पड़ा है। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो? हाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेंडिंग पड़ा है इसमें कार्ड में। अभी रिचार्ज कर चुका हूँ मैं जी, बट यहाँ पे अभी चेक कराने वाला हूँ क्या हो रहा है। इन सावधानियों का बाहर जो सावधानियाँ DMRC द्वारा बरती जा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ ऑफ कोर्स। क्या कुछ सावधानियाँ बाहर बरती गई? अभी सॉरी। तो यहाँ पर जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, आपको दिखा दूँ कि पहले स्मार्ट कार्ड जो जिनका रिचार्ज नहीं है, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर लैंड मार्किंग की गई है। हालांकि अभी जो है मेट्रो में सफ़र करने के लिए यात्रियों की भारी संख्या हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसीलिए यहाँ पर लैंड मार्किंग पर यात्री नहीं खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आज पहला दिन है मेट्रो संचालन का, तो वैसे वैसे यहाँ पर जब भीड़ लगनी शुरू होगी तो इन्हीं लैंड मार्किंग पर यात्री जो है खड़े होकर अपनी बारी का यानी कि अंदर प्रवेश करने का इंतज़ार करेंगे। और कोई भी अगर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर फेस मास्क बिना लगाए यहाँ पर प्रवेश करता है तो उसे मेट्रो में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे जो यहाँ पर मेट्रो कर्मचारी उन्होंने भी पूरी तरीके से ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर जो CISF जवान यहाँ पर मौजूद है मेट्रो के अंदर, उन्होंने भी पूरी तरीके से मास्क लगाए हुए हैं, फेस शील्ड उन्होंने पहनी हुई है। सफाई कर्मचारी भी मास्क लगाए, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और साथ ही पूरी तरीके से ध्यान यहाँ पर सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा है। और हर चीज़ की सावधानियों को बरतते हुए, हर एहतियात को बरतते हुए यहाँ पर मेट्रो में यात्री सफ़र करने के लिए मेट्रो में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और मेट्रो प्लेटफॉर्म का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि मेट्रो प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ सावधानियाँ बरती गई है, मेट्रो प्लेटफॉर्म का किस तरीके से रूपरेखा पूरी तरीके से बदल दी गई है। चलिए मेरे साथ। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से यात्री जो है स्मार्ट कार्ड के सहारे ही अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। जिन यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। साथ ही जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है वो भी इस कोविड-19 के कहर में किस तरीके से सावधानी रख रहे हैं। सफाई यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। थोड़े ही समय बाद यहाँ पर पूरी तरीके से मशीनों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर आप मेट्रो में सफ़र करने वाले हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पहले जब कोविड-19 महामारी से पहले जब आप टोकन लेकर अंदर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब टोकन के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिन यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड होगा, मेट्रो कार्ड होगा, वही अंदर प्रवेश सिर्फ कर पाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं कि मेट्रो प्लेटफॉर्म का क्या कुछ नज़ारा है। लेकिन देखिए अभी जो है एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि केवल एक यात्री प्रति सीढ़ी और 2 यात्रियों के बीच एक सीढ़ी खाली छोड़। चलिए आपको ले चलते हैं हुडा सिटी सेंटर मेट्रो प्लेटफॉर्म पर और आपको दिखाते हैं कि मेट्रो प्लेटफॉर्म किस तरीके से नए रंग रूप के साथ आपके लिए तैयार हुआ है और किन सावधानियों के साथ आपको सफ़र करना है। साथ ही आपको बता दूं कि जो दिल्ली में आने वाले कंटेनमेंट जोन एरिया है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। यानी कि DMRC द्वारा ये गाइडलाइन भी दी गई है, जो लोग कंटेनमेंट जोन एरिया में रहते हैं उन्हें देखकर ही वहाँ से दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना है, क्योंकि वो अभी बंद रहेंगे। हम पहुँच चुके हैं दिल्ली हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और यहाँ से जो यात्री सफ़र करके समयपुर बादली के लिए सफ़र करेंगे, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर आते ही यहाँ पर किस तरीके से लैंड मार्किंग की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाए। पहले की अगर बात करूँ कोरोना काल से पहले की, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरा रहता था। लेकिन अब लंबे समय के बाद जब दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू हुई है तो आज 7 सितंबर सोमवार को फिर से दिल्ली मेट्रो का संचालन हुआ है और यहाँ पर यात्रियों की बड़ी तादाद नहीं है, कुछ ही यात्री यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी है दिल्ली मेट्रो के वो भी पूरी तरीके से सावधानियों को ध्यान रख रहे हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, फेस पर मास्क लगाया हुआ है। चलिए अब दिल्ली मेट्रो में सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन सावधानियों के साथ आपको मेट्रो के अंदर यात्रा करनी है।
हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं मेट्रो के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि मेट्रो का रूप किस तरीके से बदल चुका है। मेट्रो में जो सीट है पहले क्या था, सभी लोग सभी सीट पर सवार होते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए यानी कि सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने के लिए DMRC के तहत ये कहा गया है और साथ ही इसके लिए बाकायदा यहाँ पर स्टिकर भी लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है कृपया यहाँ पर ना बैठें, कोविड-19 को रोकने के लिए मदद करें। यानी कि इस कोविड-19 के दौर में सामाजिक दूरी और मास्क जो सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है उसी को ध्यान में रखते हुए DMRC ने ये तय किया है कि जो भी यात्री मेट्रो में सफ़र करेंगे उन्हें फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही सामाजिक दूरी का ध्यान भी रखना उन्हें अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं मेट्रो के अंदर भी कुछ ही यात्री सवार कर रहे हैं, पहले की तरह भारी तादाद में यहाँ पर लोग नहीं हैं और जो भी लोग यहाँ पर सवारी हैं, यहाँ पर यात्री हैं, उन सभी ने फेस मास्क लगाया हुआ है क्योंकि DMRC के तहत ये सख्त गाइडलाइन है कि अगर कोई भी बिना मास्क के मेट्रो में सफ़र करेगा तो उसे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो यात्री है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इतने महीनों बाद जब मेट्रो फिर से शुरू हुई है तो कैसा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है मैम, टाइम की काफ़ी बचत है जी। टाइम से ऑफिस जा सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। गुरुग्राम से दिल्ली कहाँ जाते हैं आप? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुर। पहले कैसे जाते थे जब मेट्रो बंद थी? बाई ऑटो इधर उधर से जाना पड़ता था, बाइक से जाना पड़ता था, कभी तो कभी कॉस्टली होता था? कॉस्टली होता था। लगभग एक दिन में कितने पैसे खर्च होते थे आपको? 200 से 250 रुपये। अब कितना आपको सहायता मिल रही है मेट्रो शुरू होने के बाद? लगभग 120 रुपये के आसपास लगेगा। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से टाइमिंग जो है 7 से 11, 4 से 8 कर दी गई, क्या कोई दिक्कत उससे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइमिंग में ऑफिस वालों के लिए। ऑफिस वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि DMRC ने जो समय सीमा है वो भी सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली मेट्रो में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से सावधानी जो है उस सावधानी का ध्यान रखना है और मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। देखा आपने किस तरीके से मेट्रो में सभी सावधानियों को फॉलो करते हुए यात्री यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं और इन्होंने भी सबने फेस मास्क लगाया हुआ है क्योंकि इस कोविड-19 में फिर मैं आपको बताना चाहूँगी फेस मास्क और साथ ही 2 गज की दूरी ये सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है और हम सभी को ये ध्यान रखना है, चाहे हम दिल्ली मेट्रो में सफ़र क्यों ना करें लेकिन हमें सावधानी बरतनी है क्योंकि ये हमारे साथ साथ सभी की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो जो पहले प्लेटफॉर्म पर कुछ सेकंड के लिए रुकती थी, अब उसकी टाइमिंग जो है बढ़ा दी गई है, अब वो अधिक समय के लिए रुकेगी ताकि लोग जो है यात्री मेट्रो में प्रवेश करने के लिए धक्का मुक्की ना कर सके और वो आराम से मेट्रो में आ सके, मेट्रो में प्रवेश कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। साथ ही DMRC ने ये भी कहा है कि जो मेट्रो में बैठकर यात्री सफ़र करेंगे उनके साथ साथ जो लोग खड़े होकर भी सफ़र करेंगे उन्हें भी 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो है 7 सितंबर से येलो लाइन से शुरू की गई है। येलो लाइन यानी कि हुड्डा सिटी सेंटर से जो मेट्रो समयपुर बादली के रूट पर चलती है। 10 सितंबर से जो है बाकी रूट भी शुरू कर दिए जाएंगे और 12 सितंबर से पूरी तरीके से पूरे समय पर सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेट्रो चलेगी और पूरी तरीके से हर लाइन को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेट्रो में सफ़र करेंगे तो आपको ये सावधानियां ध्यान में रखनी होगी, आपको फेस मास्क लगाना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, साथ ही आपको जो है हैंड सैनिटाइज़र भी आपको साथ लेकर चलना होगा। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जितना हो सके इसे शेयर करना ताकि जो लोग ये मेट्रो में सफ़र करने वाले हैं उन्हें भी पता लग पाए किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को मेट्रो में सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। येलो लाइन पर शुरू हुई दिल्ली मेट्रो, आपने देखा कि कैसे हुड्डा सिटी सेंटर से जो यात्री समयपुर बादली के लिए सफ़र कर रहे हैं। अब हम उस मेट्रो में सवार हैं जहां से समयपुर बादली से लोग गुरुग्राम यानी कि हुड्डा सिटी सेंटर पर आ रहे हैं। मेट्रो कोच में इक्का दुक्का यात्री सवार हैं क्योंकि अभी आज ही मेट्रो शुरू हुई है। यहाँ पर जो लोग यात्री दिल्ली से गुरुग्राम के लिए आए हैं उनसे जानते हैं कि इतने लंबे समय बाद जब मेट्रो फिर से शुरू हुई है तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद मेट्रो ओपन हुई है क्योंकि बेसिकली हमें जो अभी प्रॉब्लम हो रही थी ऑफिस आने जाने के लिए, तो जब से मेट्रो ओपन हुआ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि समय से हम ऑफिस से घर है, घर से ऑफिस से पहुंच जाएंगे। कहाँ है आपका घर? मैं दिल्ली से।
और आप जॉब यहाँ करते हैं जॉब गुड़गांव में। गुड़गांव में। तो पहले जब मेट्रो बंद थी इस कोरोना काल के दौरान तो कैसे सफ़र करते थे? मैम कभी दोस्तों के साथ जाना पड़ता था, कभी उबर या ओला बुक करके जाते थे। तो कई सारी परेशानियाँ बहुत सारी परेशानियाँ और होती फिर थी। से मेट्रो शुरू हो गई, फिर से मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे, कितना सुरक्षित मानते हैं? मैम अभी तो थोड़ा तो उतना सुरक्षित मानते नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो कोरोना स्प्रेड हो रहा है और तो उतना सुरक्षित है नहीं अभी। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के बाद चलिए अब रैपिड मेट्रो में सफ़र करने के लिए हो जाइए तैयार और देखिए कैसे रैपिड मेट्रो का रंग रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। और अगर आप रैपिड मेट्रो में सफ़र करेंगे तो किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। चलिए मेरे साथ। दिल्ली मेट्रो के बाद हम इस वक्त साइबर सिटी की लाइफलाइन कही जाने वाली रैपिड मेट्रो में इस वक्त हम मौजूद हैं। 5.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम की लाइफलाइन रैपिड मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है। आज 7 सितंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रैपिड मेट्रो में किस तरीके से डिस्प्ले लगाई गई है, जहाँ पर सभी जो सावधानियाँ हैं यात्रियों को सफ़र करते वक्त जो पालना करनी है जिनकी, वो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे फेस मास्क लगाना है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं ये मेट्रो में किस तरीके से मेट्रो का पूरा रूप जो है बदल गया है इस लंबे अंतराल के बाद। और यहाँ पर मेट्रो में जो सीट है, पहले पूरी मेट्रो खचाखच यात्रियों से भरी रहती थी, लेकिन अब जो है ये यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए बाकायदा स्टिकर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि एक सीट छोड़कर यहाँ पर एक सीट पर यात्री सवार हो सके। लेकिन आप देख सकेंगे, हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे इस रैपिड मेट्रो की। पहले अगर कोरोना काल के पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले मेट्रो पूरी तरीके से यात्रियों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन अब पूरा मेट्रो कोच खाली पड़ा है। इक्का दुक्का यात्री इसमें सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग गुरुग्राम से दिल्ली सफ़र करते थे या फिर जो गुरुग्राम से एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे उनको काफ़ी जो है फ़ायदा इससे हो रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अतुल भाटिया। अतुल जी, लंबे समय के बाद मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, मैं मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। तो पहले कैसे जाते थे अपने ऑफिस? मैं रैपिड मेट्रो का ही एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, आप रैपिड मेट्रो के एम्प्लॉय? चलिए, रैपिड मेट्रो के एम्प्लॉय हैं, लेकिन अभी जो है यात्री इसमें हमें ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। कुछ ही यात्री इस रैपिड मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि रैपिड मेट्रो या फिर दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने से पहले जो DMRC है उन्होंने कुछ SOPs लागू की है, जैसे कि फ़ेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी यात्री बिना फेस मास्क के मेट्रो में सफ़र करता है तो उसे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना पड़ेगा और मेट्रो में सफ़र करने से पहले थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। साथ ही पूरे सामान को, जो यात्रियों के पास सामान होगा, चाहे वो बैग हो या कोई भी सामान हो, उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज भी किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप भी चेक किया जाएगा और जो सावधानियां हैं वो फॉलो करनी होगी। अगर कोई भी यात्री बिना ये इन सभी SOPs की पालना नहीं करता है तो मेट्रो अधिकारी या फिर जो है दिल्ली पुलिस जो है उनसे भुगतान करने के लिए उन्हें अधिकार होगा। अब रैपिड मेट्रो में हमने आपको दिखाया कि रैपिड मेट्रो का किस तरीके से पूरी तस्वीर बदल चुकी है। अगर आप रैपिड मेट्रो में सफ़र करते हैं तो आपको किन सावधानियों का पालन करते हुए सफ़र तय करना है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़ नेटवर्क।